हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो ये देखो, इतने सारे मेरे बर्तन धो दिए थे। तो क्या है, कल ही हमारे घर में जो गेस्ट आए थे वो चले गए थे, तो शाम को तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया था सफाई करने के लिए। तो हमने बस जो बचा था उसी को हमने डिनर कर लिया था। और इस टाइम के जो मैंने बर्तन धोए थे उसे मैं डाइनिंग टेबल पर रख रही हूँ, क्योंकि जो सामान हमें किचन में नहीं चाहिए होता है, एक्स्ट्रा जो होता है, उसे मैं सूखने के लिए रख दूंगी और जो किचन का सामान होगा उसे मैं सेट कर दूंगी। तो मूड इतना ख़राब था ना शाम को कि बिल्कुल घर इतना सूना सूना लग रहा था कि कोई भी जब गेस्ट आता है और जब जाता है तो बहुत मतलब अजीब सा मन अशांत सा होता है। ऐसा नहीं है कि वो आए थे, बहुत खुशी हुई थी और हमारा दिमाग भी थोड़ा सेट हो गया था। घर में सब लोग कह रहे थे कि ज़रूरी होता है ना, हमारे जीवन में चेंजेस आने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हमारी लाइफ एक ही तरीके की चली रहे तो वो भी मतलब सही नहीं होता है। तो बस ये सोच के चलो, मैंने सोचा कि चलो अपना दिमाग को सेट तो करना ही, तो मैं जितना काम होगा आज सारा दिन काम करूँगी तो हमारा ध्यान उधर जाता भी नहीं है। जब हमारे कुछ ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं ना कि जिससे स्ट्रेस होता है, तो मैं ये करती हूँ कि कभी अलमारी को समेट लिया, कभी किचन समेट ली, कभी कुछ किया, तो अपने आप को मैं फुल बिजी रखती हूँ। तो बस यही है। और वो मैंने सारे बर्तन रख दिए थे सूखने के लिए, तो जब तक मेरा सारा काम होगा तब तक बर्तन भी सारे सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं बेड वगैरह साफ़ कर रही हूँ, बेड शीट्स मैंने चेंज की है और जो रजाइयाँ वगैरह जो भी निकाला था एक्स्ट्रा जो बिस्तर, वो मैंने सारे सेट कर दिए हैं बेड में। और फिर मैंने सोचा कि चलो बेडशीट भी निकाल देती हूँ, क्योंकि सारा दिन निकालना 1-2 दिन सेट होने में लगता ही है। जब भी कोई हमारे घर में आता है ना, तो बस मैं यही करती हूँ। होता ही है ना कि हमारे मोस्टली जो रिलेटिव है वो है हिमाचल में, तो यहाँ पे जो भी हैं आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस अपने दिमाग में ये चल रहा था, काश फिर कोई आ जाए यहाँ पे। तो वही है ना, आजकल लोग आते हैं, मगर जैसे आजकल ये चला हुआ है ना कोविड-19 का, तो लोग भी सोचते हैं, होता ही है ऐसे। और हम लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि अम्मा जी हमारे साथ रहते हैं और ठंड का मौसम भी है। तो बस यही है। और ये मैं बेडशीट आज मैंने वुलन बेडशीट बिछा दी है, तो थोड़ा-सा मन भी उकता गया था उससे, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं वो सिंपल वाली बेडशीट बिछा देती हूँ। क्योंकि वही मैंने कहा ना आपको कि चेंजेस, मैं कभी घर में एक टेबल इधर किया, उधर चेयर की, उधर सोफ़ा किया, तो बस कुछ ना कुछ 15-20 दिन में मेरे घर में चेंजेस होते रहते हैं। तो घर में भी ये कहते हैं ये लोग कि सामान घर में प्रॉपर नहीं मिलता है, तो वही है ना। तो चलिए ठीक है, हर एक बंदे का अपना-अपना जो होता है, तरीका होता है काम करने का। तो बस यही है। और वॉशिंग मशीन भी मेरी ख़राब हुई थी, वैसे तो हमने प्लम्बर को फ़ोन कर दिया था। तो देखते हैं कब तक वो आता है और वो मशीन ठीक करता है, क्योंकि हाथ से कपड़े धोना सर्दियों में बहुत मुश्किल होता है। और मेरे हाथ में भी थोड़ा एंकल में थोड़ी-सी दर्द आई हुई है, तो कपड़े धोना थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखते हैं फ़ोन तो क्या है, कब तक वो पहुँचता है और हमारी वॉशिंग मशीन ठीक होती है, और फिर मैं सारी बेडशीट्स वगैरह वॉश करूँगी। तभी पूरी घर की सेटिंग होती है, जब हम पूरा सामान सेट कर पाते हैं। तो बस ये सफाई होगी, इसके बाद मैं लगाऊँगी पोछा, झाड़ू, और तब हमारी सफाई हो चुकी होगी पूरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कई दिनों से मैं सामने नहीं आ पाई हूँ, बात नहीं कर पाई हूँ। तो आपको पता ही है, घर में जो थे मेहमान आए हुए थे, तो कई बार घर में इतना काम होता है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है। कोशिश मैंने वीडियो बनाने की मगर क्या होता है ना, हम हर एक चीज़ को भी कैप्चर नहीं कर पाते, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना कि बस जाओ और कैमरा ऑन करो, जाओ और कैमरा ऑन कर दो, फिर खुद को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो बस हम लोगों ने घर में ही इंजॉय किया। और हाँ, आज सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि मैं जो थी तब से लेके बिल्कुल भी फेस टू फेस मैंने बात नहीं की है। तो भगवान करे जो 2020 में हमें सहन किया, वो भगवान 21 में जाके सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। बस मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि सब लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आए। और जैसे मतलब हमारा जो 2020 में हमें कुछ चीज़ भगवान ने बुरी भी की है, कुछ चीज़ अच्छी भी की है। तो 2020 में मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल था वो स्टार्ट किया था। ये मेरे लिए अच्छी बात है और एक ये नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई कभी ऐसा मैं करूँगी या कुछ मतलब, और वीडियो वगैरह बनाऊंगी। तो ये तो उस मतलब मालिक का शुक्र है कि जिन्होंने इस राह पे दिखाया है, और बाकी जो आगे वो भी वही देखेगा। और बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट
ज़रूर एक ना एक दिन रंग लाएगा। क्या होता है कि अभी हम नए नए यूट्यूबर होते हैं, अभी हमारी इतनी ग्रोथ नहीं होती, वो नहीं होती, पर नहीं, मुझे आप लोगों पे और भगवान पे पूरा भरोसा है कि आप लोग पूरा सपोर्ट करोगे। और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो को अच्छी से अच्छी बनाने की। तो बस यही फ्रेंड्स है, और बस मैं आगे दुआ करूँगी कि बस सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। और आप लोगों का न्यू ईयर कैसे रहा? आज मैं बात कर रही हूँ फेस टू फेस, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। ऐसे तो वीडियोस मैंने डाली है, बीच में एक दो मिस हो गई थी। तो आप लोगों को पता ही है कि घर में मेहमान आते हैं तो थोड़ा बिजी भी हो जाते हैं, कई बार एडिटिंग वगैरह की टाइम नहीं लगता है। तो स्टार्टिंग में एक दो मिस हो गई थी बीच में, तो सॉरी उसके लिए। और आई होप आप लोग सपोर्ट करोगे और बहुत सारा प्यार दोगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर सकूं। और जो हमारा क्राइटेरिया होता है कि 1 ईयर का होता है, उसको मैं गोल मतलब हासिल कर सकूं उसको। तो आई होप हमेशा अच्छा ही होगा। तो और सुनाइएगा, आप लोग कैसे हो? आजकल मौसम भी बहुत मतलब ख़राब सा चल रहा है। कल ये लोग घर चले गए थे तो पूरा के पूरा घर ना सूना हो गया था, कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा था। तो शाम को तो मैंने कोई भी काम नहीं किया, दिन का खाना बना हुआ था वही हमने खाया है, 2-3 लोग तो हम हैं। और बाकी का जो मैंने स्टार्ट काम किया वो आज मॉर्निंग से किया है मैंने। तो बस यही है, आप लोगों को पता ही है कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं और इतने दिनों से घर में कोई आया भी नहीं था। बीच में एक दो बारी कोई गेस्ट आए थे, तो इससे जो हमारा दिमाग सुन्न हो गया था ना ये पूरे 8-9 महीनों से, वो थोड़ा सा मतलब सही लग रहा है अब यहाँ पे आके बूस्ट। और आई होप अब जल्दी जल्दी मेहमान आने भी स्टार्ट हो जाएंगे और हम लोग भी घूमने जा पाएंगे कहीं पे। और हिमाचल की आपको अच्छी अच्छी वीडियो बताऊंगी मैं, मतलब वहाँ की अच्छी अच्छी वीडियोस, वहाँ के क्या होता है, क्या कल्चर है वहाँ का, कैसे क्या होता है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को कैप्चर करूँगी। मगर कुछ प्रॉब्लम्स घर में ये होती है कि अभी हमें 2-3 काम ऐसे हैं कि अभी हम कहीं जा नहीं सकते हैं। तो आई होप हम जल्दी जल्दी घूमने के लिए जाएंगे। तो बस मैंने काफ़ी लंबा बोल लिया है। और बाकी मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया, जो बर्तन वगैरह समेटे थे। मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले आपसे बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं घर का और काम स्टार्ट करूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देरी में। तो फ्रेंड्स ये हो चुका है शाम के 5 साढ़े 5 हो चुके हैं, और मैं कह रही थी कि वॉशिंग मशीन वाले को बुलाया था। तो हम इसे कई दिनों से बुला रहे थे मगर वो लोग आ नहीं रहे थे, शायद न्यू ईयर की वजह से या किसी भी वजह से। तो आज हमने 2-3 फ़ोन कर दिए थे उसे भी आ जाओ, तो वो लोग आ गए थे और मशीन उन्होंने ठीक कर दी थी। और कह रहे थे कि एक बारी देख लेना इस मशीन को, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो 6 महीने तक आप कभी भी कंप्लेंट करा सकते हैं। तो देखते हैं कल मशीन चलाएंगे और देखते हैं ठीक है या नहीं है। और इस टाइम ये लोग चले गए थे और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो आज डिनर में मैंने बनाई है चने की दाल। तो चने की दाल तो आप लोगों को पता ही है, सिंपल है। आज मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि लेट भी हो चुकी थी और थक भी चुकी थी मैं सारा दिन। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो दाल हमारी बन चुकी थी और मैंने चपातियाँ भी बना दी थी, और फिर मैं डाल रही हूँ चावल। तो हमारी मैं कह रही थी कि भई आप लोग खाना खा लो गरम-गरम करके, तो उन्होंने कहा नहीं पहले आप खाना बनाओ फिर हम इकट्ठे बैठ के खाएँगे। तो हमारा 8:30 और 9 बजे के बीच में डिनर हो जाता है। तो मैंने सोचा कि पहले दाल और चपातियाँ बना देती हूँ, और हॉट केस में मैंने रख दी थी। और उसके बाद मैंने चावल डाले, तो चावल में मैंने थोड़ा सा जीरा और 1-2 लौंग डाल दिए थे। तो लौंग से क्या होता है कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो पीछे मैंने चावल भिगोने के लिए रख दिए हैं, इधर मैंने चपातियाँ बना दी है। और फिर थोड़ी देरी हम बैठेंगे और फिर हम खाना खा लेंगे 8:30। तो 9 साढ़े 9 बजे तक हम पूरा किचन का काम मोस्टली हमारा हो जाता है। कभी कभी होता है कि थोड़ी लेट हो जाती है, तो जो काम होता है ना हमारा जो एक्स्ट्रा, उसको हम पूरा फ्री कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और कमेंट कर कीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी नई अच्छी से अच्छी वीडियो मिलेगी। ओके, बाय बाय।